हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और देखिए आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सैम्पल पेपर क्लास 10th का सोशल साइंस का। और कोड इसका 087 है। तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आपका पैटर्न जो है ये 2021 के अकॉर्डिंग है। ड्यू टू कोविड-19 के वजह से क्या चेंजेस हुए हैं इस बार क्वेश्चन पेपर में आपके, तो उसको मैं आपके लिए लाई हूँ। और इस सैम्पल पेपर में आप लास्ट से देखिएगा, आपको मार्किंग स्कीम भी यहाँ मिलेगी जिससे आपको, और साथ ही आपको मैप वर्क भी यहाँ मिलेगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। हो सकता है कि आपको यहाँ किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो, आपको ना आता हो। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर आपको शायद ना आते हों, और आते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से है। ठीक है, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा तो आप वीडियो के लास्ट में देखिएगा तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं। और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, आपको अच्छे से याद होगा, पता ही होगा। और 20 मार्क्स का आपका जो असेसमेंट से स्कूल में, और जो फाइल थी, प्रोजेक्ट फाइल थी, तो वहाँ से आपको कुछ मार्क्स वहाँ से मिलेंगे, 20 मार्क्स स्कूल से। जनरल इंस्ट्रक्शंस में सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। क्वेश्चन पेपर जो है उसमें देखिए 5 सेक्शंस में आपका ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा, ए बी सी डी और ई में। और टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में, तो वो 32 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में अगर आप आएँ तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और ये 1 मार्क कैरी करेंगे। ठीक है, अगर आप पहले के पेपर्स में देखें तो देखिए बहुत बदलाव हुआ है, बहुत चेंजेस हुए हैं। पहले जो था 1 से लेकर 20 जो थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे चेंज भी मिलेंगी और काफ़ी हद तक जो है पैटर्न चेंज हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 मार्क के होंगे ये। और याद रखिएगा कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखिएगा जिससे आप अपना बहुत जो कीमती वैल्यूबल टाइम है उसको सेव कर सकें, और बाकी जो क्वेश्चंस है 5 मार्क के वहाँ पे और 3 मार्क्स के वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, आपको एक प्रॉपर टाइम आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा जिससे आप एक बार रिवाइज भी अपने पेपर को कर सकें। फिर आते हैं सेक्शन बी पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो 17, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 22 तक होंगे। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। और हर एक क्वेश्चन का जो जवाब है आप याद रखिएगा कि आप उसको 80 शब्दों में लिखिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, 4-5 शब्दों का अंतर जो है, गैप है, वो चलता है, बट उससे ऊपर मत लिखिएगा, क्योंकि फिर आपको वही चीज़ें कि टाइम आप सेव करिए अपना, पर इससे बहुत छोटा भी मत लिखिएगा। सेक्शन सी पे आते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक होंगे। ये सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको याद होगा आपके चैप्टर में आपको बहुत सारे फैक्ट्स और छोटे छोटे बॉक्स जो होते हैं, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, पिंक कलर के, उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट सोर्सेज लिखे होते हैं। ठीक है, कि किस राइटर्स के द्वारा ये चीज़ें लिखी गई हैं, किसकी ये बुक थी। तो वहाँ से जिस हिसाब से आपको याद होगा, आपके इंग्लिश में अनसीन पैसेजेस और कॉम्प्रीहेंशन आते हैं ना, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पे हैं। 4 क्वेश्चन है और ये याद रखिएगा आप। देखिए हिस्ट्री से भी आपका 20 मार्क्स का आएगा, ज्योग्राफी से भी आपका 20 मार्क्स का आएगा, इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स का, सिविक्स से भी 20 मार्क्स का। तो सेक्शन सी में जब आप आओगे तो आपको यहाँ से हिस्ट्री भी मिलेगी, सिविक्स भी मिलेगी, ज्योग्राफी और इको का एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, और ये 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। सेक्शन डी पे आते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 31 तक होंगे। यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो याद रखिएगा आपको कितने शब्दों में अपने आंसर को यहाँ लिखना है। ये 5 मार्क्स के हैं, तो आपको बिल्कुल 120 वर्ड्स तक आपकी लिमिट है जिसमें आपको ये अपना आंसर लिखना है। इसके बाद आते हैं सेक्शन ए पे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 32 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका इंडिया पॉलिटिकल मैप आपसे पूछा जाएगा और ये 5 नंबर का होगा। ठीक है, 5 नंबर भी देखिए कैटेगराइज है ये क्वेश्चन नंबर 32। 32.1 जो है वो आपका हिस्ट्री से एक मैप आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया से। ठीक है, और फिर देखिए 32.2 में जो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है ज्योग्राफी से। यहाँ से आपके 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। आपको थोड़े से ऑप्शन भी मिल जाएंगे, बोला जाएगा कि हाँ 4-5 दे दिए जाएंगे ज्योग्राफी से, और बोला जाएगा कि आप इसमें से सिर्फ 3 लोकेट करिए। ठीक है, 3 जगहों को लोकेट करिए। तो ये आपका 3 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से आपका मैप क्वेश्चन आएगा। तो देखिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप क्योंकि पर्टिकुलर चैप्टर से है तो आप अच्छे से अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके साथ ही देखिए एक चीज़ और सुनने में आई है, जो न्यूज़ में आई है रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि देखिए बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो बहुत हद तक ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चली हैं, और इतना हो गया है कि हाँ बच्चे को समझ में आ जाए, वो पेपर दे सके। इसके साथ ही जो अच्छे अच्छे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ भी अच्छी सी प्रिपरेशन हो गई है। अगर कहें कोविड की वजह से तो हाँ इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी क्लास के अंदर बैठ के बच्चा समझता है
और टीचर समझाते हैं। बट ऑनलाइन में क्योंकि नेट कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, अगर इंडिया की बात करें तो आज भी बहुत बच्चे बहुत गरीब हैं, हर कोई इतना मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता, इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स तो बहुत बच्चों ने क्लासेस नहीं भी ले पाई हैं। तो उनका क्या, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बस कुछ बच्चों को देने हैं, सबको नहीं देने हैं। तो जब सबको देने हैं तो क्वेश्चन पेपर भी कुछ इसी तरीके से बनना चाहिए। तो इस बात को जब बोला गया तो एक सोल्यूशन एक आया है कि जो आपको कुछ क्वेश्चन बैंक मिलेंगी, ठीक है, स्कूल से प्रोवाइड होंगी या न्यूज़पेपर्स के द्वारा आपको ये चीज़ें प्रोवाइड होंगी, क्वेश्चन बैंक्स। तो इस क्वेश्चन बैंक में क्या होगा, जिस तरह के जैसे मैं आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, इसी तरह के 5 या 10 सैम्पल पेपर्स होंगे और उन्हीं में जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, देखिए सिर्फ न्यूज़ है अभी, तो आप एक कन्फर्मिटी नहीं कह सकते, बट हो सकता है कि ऐसा आपके लिए आ जाए, क्योंकि देखिए आप देखते जा रहे हो तो बहुत सारी अपडेट्स चेंज होते रहते हैं। आपका सिलेबस पहले कुछ और था, फिर कोविड की वजह से सिलेबस काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, आपकी एग्जाम डेट्स शिफ्ट हो गई। तो इस तरह की चीज़ों में जब बदलाव हुआ है तो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि जो क्वेश्चन बैंक से अगर 5 सैम्पल पेपर्स हैं तो उन्हीं से आपके जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट बनेगा, उन्हीं में से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, बस उतने क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो तो वो हो जाएगा। तो ऐसा बोला जा रहा है, अगर ये आते हैं तो मैं आपको वो चीज़ को भी इन्फॉर्म करूँ दूँगी। तो अब आते हैं देखिए सेक्शन ए पे। तो यहाँ देखिए सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, व्हेन फ्रांस स्नीजेस टू रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो ये लाइन किसने बोली थी, ये सेंटेंस किसने बोला था, उस पर्सन का आपको नाम लिखना है, ठीक है। फिर एक यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, डैश वॉज फीमेल एलिजरी, ठीक है, फीमेल एलिजरी थी कहाँ की, फ्रांस की, ठीक है, तो आपको फ्रांस की फीमेल एलिजरी का नाम लिखना है। फिर किस ईयर में वियना कांग्रेस हेल्ड हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना आपको याद होना चाहिए, तो वो आपको मेंशन करना है। फोर्थ में डिवीजन ऑफ पावर्स है, जो हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होता है, तो ये किस तरह का इसको बोलते हैं, कौन सा डिवीजन यहाँ पे सुटेबल होता है, क्या वो हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, पैरेलल होता है, डायगोनल होता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में रेजिडरी पावर्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया मार्क्सिस्ट है वो किस ईयर में फाउंड हुई है, वो आपको ये बताना है पर्टिकुलर। और देखिए सब 1 मार्क के हैं तो आपको सिर्फ पर्टिकुलर अपना आंसर लिखना है, और ट्राई करिएगा ऐसा नहीं सिर्फ ABCD लिख दीजिए, आप ए लिखिए, उसके आगे का जो वर्ड है पूरा का पूरा वो भी आंसर में लिखा करिए। सीरियल नंबर बहुत बच्चे बहुत बार गलत करते हैं, तो उसको याद रखिएगा, सीरियल नंबर एक्यूरेट होने चाहिए, और जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं वो अच्छे से करिएगा, और जो नहीं आते उनके लिए स्पेस छोड़िएगा, फिर शायद हो सकता है आपको बाद में याद आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि सॉइल कंजर्वेशन में इनमें से कौन सा एक मेथड है जो कि हेल्प नहीं करता, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन विच टाइप ऑफ सॉइल जो डैश मेज ग्रो वेल, ठीक है, तो कौन मेज जो क्रॉप है वो किस तरह के सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है, वो आपको बताना है, ऑप्शन में से चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में सीजनल नेचर की वजह से कौन सी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए आइडियली सूटेड है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में गांधी इरविन पैक्ट जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नेशनलिज्म इन इंडिया से, वो आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कर सकते हो, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहाँ ऑप्शन नहीं मिलते तो 1 2 3 लाइन में आप अपने आंसर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो अप्लाई नहीं करता कौन सी कंपनी में, टिस्को जैसी कंपनी में, तो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको एक चुनना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, आपको ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है रॉलेट एक्ट क्या था। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय लोकदल जो है एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये है एक बार्टर सिस्टम, आपको याद होगा इको का चैप्टर था, मनी एंड क्रेडिट। तो आप बिल्कुल देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो आप समझा करिए कि ये कहाँ से आया है, ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस में आप देखोगे कि 4 बुक्स हैं आपके पास, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन किस बुक से आया है, क्या ये इको का है, सिविक्स का है, ज्योग्राफी का है या हिस्ट्री का है। उसके बाद आप ये देखिए चैप्टर कौन कौन से चैप्टर थे, ठीक है, जो सिलेबस में थे और जो जो आपको प्रिपेयर करने थे। देखिए सिलेबस से रिगार्डिंग और जो मैप वर्क से रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो आप वो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से मैप वर्क आ रहे हैं, क्योंकि अपना सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये चीज़ मैं बताई थी कि हाँ पहले बुक्स जानिए, फिर उसके बाद चैप्टर जानिए, और तब आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। तो आपको बार्टर सिस्टम जो था मनी एंड क्रेडिट का, उसका एक एसेंशियल फीचर बताना है, ठीक है, क्या एक बहुत ही एसेंशियल फीचर होता है जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल होता है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे आपको प्रोसेस बताना है, रैपिड इंटीग्रेशन जो इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन कंट्रीज, उसको क्या बोलते हैं। सेक्शन बी पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको वो नेपोलियन के चेंजेस बताने हैं, ठीक है।
कौन कौन से नेपोलियन ने चेंजेस किए थे वो आपको यहाँ पे बताने हैं, सिविल कोड ऑफ 1804। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, खिलाफत मूवमेंट के बारे में यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 में 3 टायर जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो आपको यहाँ बताना है, किस तरह से वो पावरफुल और इफेक्टिव है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सिग्निफिकेंस बतानी है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको वाटर बेस्ड जो इंडिया का है उसके 3 फीचर्स बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को कंपेयर करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है, कह लो कंपेयर करना है। सेक्शन सी पे आते हैं तो देखिए ये वही वाले आंसरिंग पैसेजेस जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में 23 देखिए एक पैरा दिया हुआ है, उससे रिलेटेड फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। और देखिए ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली इस पैरा में आपको आंसर मिल जाए, पर्टिकुलरली इस पैरा से रिलेटेड कुछ जो कंटेंट था वो बुक में रिटन था तो आपको वहाँ से पढ़ना भी होगा। जैसे अगर यहाँ देखे जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में राइटर का नाम पूछा है जो यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं है इस पैरा में, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर कोई पेंटिंग भी यहाँ आ जाए, अगर मान लीजिए कुछ फोटो यहाँ पे दे दी जाए, जैसे भारत माता से रिलेटेड कोई फोटो आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए हाँ कि ये फोटो किसका है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पैराग्राफ में लिखी नहीं होगी। तो आप ये उम्मीद मत करिएगा कि आपको हर चीज़ लिखी मिल जाएगी और आप बस पैरा से छाप के लिख दो, कि नहीं, आपको किताब को अच्छे से पढ़ना है, हर एक एक लाइन को पढ़ना है। और मेरी तो आपको एडवाइस होगी कि आप एनसीईआरटी बुक की हर एक लाइन को अच्छे से रीड करिए, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं इस पैरा से रिलेटेड। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखिए तो ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं और कभी कभी आपको ऑप्शन नहीं भी मिलेंगे तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पूछा गया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे, तो यहाँ भी देखिए एक पैराग्राफ है और यहाँ से भी आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको पता होने चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पैराग्राफ से मिल भी जाएंगे और अदरवाइज जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने वो चीज़ें अच्छे से समझी भी होंगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए कुछ टॉपिक्स अगर आप देखो, जैसे जम्मू कश्मीर का टॉपिक है तो आपके बुक में क्लियरली मेंशन है, बट अगर आज थोड़ा सा करंट नॉलेज पे जाए तो चीज़ें जो टॉपिक्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, बट अगर बुक में वो टॉपिक है उस हिसाब से क्वेश्चन आया है तो आप बुक के हिसाब से आंसर को अपने लिखेगा। हाँ, अपनी करंट नॉलेज के हिसाब से आप एक लाइन वहाँ पे नोट के रूप में लिख सकते हो कि हाँ आपको इस चीज़ की जानकारी है, बट आंसर जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आप दीजिएगा। क्योंकि देखिए अभी बुक अब जब प्रिंट होगी दोबारा, क्योंकि टाइम लगता है बुक्स प्रिंटिंग में भी, तो जब प्रिंट होंगी तो हाँ न्यू एडिशन जो आएंगे तो उनमें सारी चीज़ों को चेंज कर दिया जाएगा, तब आपका आंसर जो है वो कुछ और ही होगा। इसके बाद आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे, तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और आंसर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे, पर आप ट्राई भी करिएगा, इजी है, इतना टफ नहीं है। सेक्शन डी में भी देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है SHGS इसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसको बनाने का क्या आइडिया था इसके पीछे, ठीक है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। 5 मेजर्स बताने हैं क्वेश्चन नंबर 28 में सॉइल कंजर्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको 5 मेजर्स, देखिए सिर्फ लिखा है 5 मेजर्स, तो उसको डिस्क्राइब भी करिए, नाम लिखिए, हेडिंग्स में उसको एक्सप्लेन भी करिए कि ये क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में 5 मेजर इंट्रोड्यूस जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इंट्रोड्यूस किए थे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल, वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए पावर शेयरिंग एक डिजायरेबल थिंग है, वो आपको बताना है, उसकी क्या रीज़न है, आपको याद होगा प्रूडेंशियल मॉरल रीजंस थे, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको 5 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, किसके फेवर में, ग्लोबलाइजेशन के फेवर में। सेक्शन ई पे आते हैं, मैप वर्क है ये। फर्स्ट देखिए हिस्ट्री का है, तो यहाँ पे आपको आईएनसी सेशन उस प्लेस को लोकेट करना है जो आईएनसी सेशन हुआ था, कहाँ पे कब हुआ था, दिसंबर 1920 में, ठीक है, 1920 में 2 हुए थे, ठीक है, तो दिसंबर और सितंबर वाला, तो दिसंबर वाला पूछा है वो आपको बताना है। फिर वो प्लेस बताइए जहाँ मेल वर्कर्स ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था 1918 में, वो आपको लोकेट करना है। फिर आइए जो ज्योग्राफी के, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आपको करने हैं, देखिए एनी 3 तो आप पढ़िएगा, ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है, सिर्फ 3 बोले हैं तो 3 करिएगा जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। एक सी पोर्ट बोला है वेस्ट बंगाल में, सीरियल नंबर याद रखिएगा, सीरियल नंबर करेक्ट फिल करिएगा। सी पोर्ट वेस्ट बंगाल में और सिम्बल्स का इस्तेमाल करिएगा इनको लोकेट करने के लिए। सी पोर्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और आयरन स्टील प्लांट तमिलनाडु का बताना है। 5th में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क जो उत्तर प्रदेश में है वो बताना है। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है ये बताना है आपको, और तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये आपको बताना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा मैप में कि जैसे हिस्ट्री में पर्टिकुलरली जो स्टेट और जो भी प्रोविंसेस थे वो आपको उसी नाम को इस्तेमाल करना है। अगर मद्रास है तो आप मद्रासी लिखिएगा, ठीक है, तो नाम मत चेंज करिएगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में हम कर सकते हैं।
हिस्ट्री में नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको थोड़ी इस चीज़ों के लिए आप सावधानी से करिएगा अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ के, और एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा। मार्किंग स्कीम ये रही है आपकी, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आंसर्स हैं। तो आप मैच कर लीजिए। अगर आपने खुद भी थोड़ा सा ट्राई किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और ये प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वही आप लिखें, नहीं। आपको भी आंसर पता ही होगा, ठीक है, करेक्टली आपने जो पढ़ा है। तो सबके पॉइंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ मार्किंग्स के आपको फॉर एग्जांपल कि हाँ ऐसे होना चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हाँ बिल्कुल पर्टिकुलर होते हैं, बट जिस तरह से आपको अपने वर्ड्स में लिखने तो वर्ड्स बिल्कुल चेंज होते हैं। आप अपनी भाषा में आंसर को लिखिए, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो आंसर नंबर 27 है, यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, आर टिपिकल शेक्स, ठीक है। शेक्स नहीं है ये, SHGS ग्रुप है, ठीक है। तो ये हर जगह मेरे से ये लिख गया है, तो ये मिसप्रिंट है। देखिए जो लास्ट पॉइंट है ना यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट पे, ये देखिए लिखा है ना SHGS, तो जहाँ पे शेक्स है प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये SHGS है। एंड सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो आप कंफ्यूज मत हुइएगा, ये है SHGS। ये देखिए मैप के आंसर्स आपकी, ठीक है। और इसको देखिए इस तरीके से भी लिखिएगा, ये बहुत अच्छा मेथड होता है। आप पेपर पे लिखिए इस चीज़ को, मैप वर्क आंसर नंबर 32 प्लेसेस के साथ, ठीक है। और उसके बाद मैप में लोकेट भी करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया, नहीं। फाइनली ये मैप वर्क है, जब तक आप मैप में फिल करोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप मैंने आपको चीज़ बोली थी आपको सिर्फ 3 करनी है, बट मैं आपको यहाँ पे पूरे लिख के बता रही हूँ, क्योंकि आप हो सकता है कि आपको कौन से आते हो कौन से नहीं आते हो, तो सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। बट आप एग्जाम में याद रखिएगा कि आप पूरे सिर्फ 3 बताइएगा। मैंने यहाँ पे सारे बता दिए हैं, और मैं आपको मैप में भी इसको शो करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका मैप वर्क। तो देखिए मैप वर्क में आपसे पूछा था ना, INC का सेशन पूछा था दिसंबर वाला 1920। तो देखिए इसका आंसर है नागपुर। फिर आपसे कॉटन मिल वर्कर्स का पूछा था, ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट, तो वो अहमदाबाद यानी गुजरात में आपको लोकेट करना, और नागपुर आपको कहाँ लोकेट करना है, या आपको महाराष्ट्र में लोकेट करना है। सिंबल्स का यूज़ करिएगा, किस आप डिफरेंट सिंबल, आप सर्कल यूज़ कर सकते हो, आप किस स्टार कर सकते हो, तो सर्कल इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आइए आप समझ लेते हैं ज्योग्राफी के मैप को। और देखिए याद रखिएगा आपको सिर्फ 3 करने हैं, ठीक है। जितने आपसे कहे जाए बस उतने करिएगा, और फालतू कोई चीज़ वहाँ पे लोकेट मत करिए, फालतू का मत लिखिए कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, सी पोर्ट बोला था, और सिंबल्स को आप इस्तेमाल करिएगा। वेस्ट बंगाल में तो 2 हैं, आप एक कोई भी लिख सकते हैं। तो एक हल्दिया सी पोर्ट है, एक कोलकाता सी पोर्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए तमिलनाडु से आपसे देखिए आयरन स्टील प्लांट पूछा था, ठीक है, तो ये सेलम है। और इसके बाद देखिए आपसे एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क पूछा था उत्तर प्रदेश का, तो देखिए दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे आपको लोकेट करना है, ये नोएडा है आंसर, तो याद रखिएगा।
और इसके बाद देखिए आपसे एक डैम पूछा है, राणा प्रताप सागर डैम, तो ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो एरिया है, बॉर्डर एरिया, तो वहाँ पे आपको इसको लोकेट करना है। इसके बाद देखिए आपसे तारापुर पूछा गया था, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में तारापुर। तो इस तरह से आपका सिंबल यूज करके, एरो करके आपको पर्टिकुलर स्टेट में आपको इस तरीके से लोकेट करना है। तो आई होप ये सैम्पल पेपर विथ मार्किंग स्कीम और साथ में मैप वर्क आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन, और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।